हेलो, मैं अंशु आप लोगों के सामने फिर से कुछ और सवाल मुझे याद आ गए। मैंने सभी लोगों के कुछ कमेंट स्क्रॉल किए, देन फिर मैंने सोचा मैं आपके उनके भी जवाब दे दूँ जितना मुझे याद आता है। कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, दीदी बायोटेक का सिलेबस बताइए। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी आपको अगर करनी है तो सबसे पहले आपको 12th करना होगा। 12th के बाद में आप करिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद में आपको करना है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आप तभी करिएगा जब आप इतने सिलेबस के लिए रेडी रहें। सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए बीएससी में होती हैं 3 साल, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में इनफैक्ट हर ग्रेजुएशन में 3 ईयर होती हैं। बट एक ऐसा होता है ना कि और जो कोर्सेज़ होते हैं, या और कह लीजिए बीए हो गया, बीएससी हो गया, सिंपल बीएससी, उनमें ऐसा होता है कि सब्जेक्ट चेंज नहीं होते। लेकिन इसमें ऐसा है कि एक तो पूरा साल का होता है, ठीक है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल अलग अलग सिलेबस होता है। यस, सिलेबस काफ़ी बड़ा, काफ़ी ब्रॉड होता है। हर एक साल में आपको, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको पढ़नी पड़ेंगी 5 बुक, सेकेंड ईयर में आपको शायद पढ़नी पड़ेंगी 6 से 7 बुक। बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, पूरा सिलेबस आता है। और सिलेबस के, और मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम भी साल में एक बार होते हैं, मतलब जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। वैसे तो कॉलेज लेता ही है पेपर, लेकिन वनस्थली में ये है कि वनस्थली में 2 या 3 बार हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे वैसे एग्ज़ाम भी होते हैं, 2-3 बार हो जाते हैं, तो वहाँ पे मार्क्स 2-3 बार होते हैं, ठीक है। तो वो जुड़ते हैं तब फाइनल एक बार लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो नंबर सब जुड़ते हैं। लेकिन जो अगर आप यूनिवर्सिटी से ना करके किसी कॉलेज से पढ़ते हैं, जैसे मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, तो मेरा ईयरली एग्ज़ाम होता था बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का। और बीच में बस वो एग्ज़ाम होते थे जो कॉलेज लेता है कि बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक से बच्चों की तैयारी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो सिलेबस ऐसा है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। सिलेबस का मैंने आपको बता दिया। हर साल आपको नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। कोई भी ये नहीं है कि इस साल ये बुक पढ़ ली, अगली साल भी यही चलेगी, आधा सिलेबस इस बार आधा अगली बार, ऐसा नहीं होगा। आपको एक किताब, एक सिलेबस एक साल के लिए ही होगा। नए साल में नया सिलेबस मिलेगा, नए साल में आपको नई बुक्स लेनी पड़ेंगी। और लाइब्रेरी का ऑप्शन ये होता है, हमेशा आपको ये भी है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक्स होती हैं ना, वो बहुत महंगी होती हैं, रेफरेंसेस बुक होती हैं। तो आप उनको परचेज़ कर लो या फिर नहीं कर सकते हो, क्योंकि महंगी होती है। एक एक बुक 4 या 5 हज़ार के करीब आती है। तो आप ये है कि लाइब्रेरी से बुक लीजिए, अपने आईडी कार्ड पे निकलवाइए। 3 बुक निकलती हैं, 3 से 4 बुक आप निकाल सकते हो। उसके बाद में आप उनको पढ़िए, फिर से ले लीजिए, बट जाइए एक बार सबमिट करिए, देन फिर ले लीजिए। तो इससे ये है, आपको बुक्स भी मिलती रहेंगी, आपके पास वो बुक भी रहेगी, और आपको परचेज़ भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप उसकी सॉफ्ट कॉपी, मतलब या तो आप सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए। कभी कभी होता है, बच्चों से कांटेक्ट बनाइएगा ज़रूर, तो ऐसा हो जाता है कि आपको वो बुक सॉफ्ट कॉपी में मिल जाए, मतलब आपको वो बुक ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। आप उसको पीडीएफ फॉर्म में, ऐसे बच्चों के पास बहुत होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो कह लीजिए हाई फाई बच्चे होते हैं ना, मेरे पास थी सारी बुक्स हैं, लेकिन मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में भी है, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है। मैंने कुछ परचेज़ भी की थी, और कुछ मैंने ख़रीदी भी, मतलब कुछ मैंने परचेज़ की थी, कुछ मैंने उनकी सॉफ्ट कॉपी से उनकी हार्ड कॉपी निकलवा ली थी। क्योंकि देखिए, हार्ड कॉपी और ये सारी बुक अगर आप वनस्थली से करना चाहते हैं, तो वनस्थली में ये है कि वहाँ पे आसानी से आप इनकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप उनकी वहाँ पे प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, तो 200-300 में आपके पास बुक आ जाती है। इतनी, मतलब आप वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करा सकते हो, बुक बना के दे देंगे वो आपको। तो ये वहाँ पे एक पॉजिटिव था, तो मेरे पास सारी बुक्स हैं। इसीलिए बच्चों से कांटेक्ट बनाना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें हमें टाइम पर मिलती रहें। जो चीज़ हमको पता नहीं चल रही है, वो चीज़ें भी हमें पता चलती रहती हैं, इसीलिए।
जैसे होता है ना, जैसे हम आज क्लास नहीं गए लेकिन हमारे सारे क्लासमेट्स गए हैं, तो कोई एक ऐसा बंदा भी होना चाहिए आपके पास जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे कि क्लास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। बहुत होते हैं कि आज तो बस ये पढ़ाया, बट नहीं, जो मेन था वो अगर आपको नहीं पता चला तो फिर क्या, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के भी दोस्त बनाइएगा वहाँ पे, ताकि आपका बेनिफिट हो, हमेशा आप अच्छा करें, ठीक है। और एक था, तो ये था सिलेबस। और एमएससी में जब आएंगे आप, तो एमएससी में भी आपको सिलेबस अलग मिलेगा। एमएससी का भी 2 साल में 4 बार आपको एग्ज़ाम देना होगा, 6 महीने की, मतलब उसमें तो ये होता है ना, सेमेस्टर वाइज होता है। तो सेमेस्टर वाइज आप देंगे तो उसमें चारों सेमेस्टर का सिलेबस अलग अलग होता है, और बहुत सिलेबस होता है, और बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो आपको वो पूरी ही पढ़नी पड़ेंगी, और पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आप एग्ज़ाम अच्छा दे पाएंगे, क्योंकि पूरे में से ही आता है। अब बात करते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं वहाँ पे हमें ये बताइए कि जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग जाने के लिए वहाँ पे, लड़कियाँ, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि बिल्कुल जाइए, और ये चीज़ें एकदम प्रिपेयर करके जाइए कि आपको बाहर नहीं जाना है, बाहर आपको जाने को नहीं मिलेगा। और बहुत, अगर आप ये सोच के जाएंगे आपको पढ़ना है और बहुत सारी वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं, बिल्कुल जाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लड़कियाँ होती हैं हम रह नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कुछ इस तरीके की भी होती हैं, तो ये है, हर माहौल में रहना सीखिए। और क्या था, और था, यस, एक हैं मुझसे सवाल कर रही हैं क्या वो वाइट बोर्ड के ऊपर। देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा ले जाना, देखिए आपको अगर सिंगल रूम मिलता आप कुछ भी ले जाती, आपको परमिशन शायद वो लोग दे देते, लेकिन अगर आपके रूम में 4 लोग होंगी, ठीक है, आपको मिलाकर वहाँ पर 4 लड़कियाँ, आप टोटल 4 रूममेट हो गए, तो चारों की सहमति या इसको इतना जगह क्यों मिल रही है, ये वो, तो ये वाला इशू क्रिएट ना हो, इसलिए शायद आपको वो वाइट बोर्ड की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप ले जा सकती हैं। इससे पहले आप वहाँ जाना चाहती हैं, बिल्कुल जाइए, और अगर आपको वाइट बोर्ड ले जाना है तो वहाँ पर आप परमिशन ले लीजिएगा। तो अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो नेक्स्ट टाइम आप वाइट बोर्ड वहाँ पे ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पूछना एक बार ज़रूरी है, ताकि डांट ना पड़े, कोई उल्टा सीधा मतलब आपको डांट ना दे इस वजह से, तो एक बार पूछना बनता है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं, सेल फ़ोन अलाउड है, बट बाकी सारी जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो बीएससी और एमएससी में अलाउड नहीं है, लाइक लैपटॉप, ठीक है, और प्रेस, इमर्शल रॉड, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है, या कैटल, कुछ भी अगर आप ले जाएंगी तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, तो ये सब मत करिएगा। और क्या था, और भी बहुत थे, और एक चीज़ ये थी कि आप खाने पीने का मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत सारी एक दो मेरे पास ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि उनको लॉ करना है, प्लेसमेंट बताइए। प्लेसमेंट आते हैं, लॉ भी अच्छा है, और ड्रेस मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्रेस वहाँ की कॉमन है, आप सभी को एक ही ड्रेस पहननी होगी। अगर आपको ड्रेस आज पहनने का मन नहीं है तो, बट हाँ, डांट पड़ जाती है कि आज आपने ड्रेस क्यों नहीं पहनी है, क्योंकि ड्रेस के लिए तो सभी टोकते हैं, चाहे स्कूल में जाइए, चाहे कॉलेज में जाइए, चाहे यूनिवर्सिटी में जाइए, तो ड्रेस वहाँ पे कंपलसरी है। बट उन्होंने वो भी रखा है कि आप कॉटन की कुर्ती सलवार, कुर्ती लेगिंग, कुर्ती या चूड़ीदार पजामी, कुर्ती या फिर पैंट जो अब बनने लगी हैं पॉकेट्स वाली, यहाँ पे नीचे बटन लगे रहते हैं, तो वो सब अलाउडेड है, ठीक है। तो बट कॉटन, यस, बिल्कुल भी वो नहीं अलाउडेड है कि चमचमार आपके कपड़े इतने वो हैं, चमचमा रहे हैं, और आप इस तरीके के कपड़े पहन के कॉलेज जा रही हैं, क्लास जा रही हैं, तो उसमें आपको वो टोक देंगी कि हाँ पार्टी में नहीं आए हो, ठीक है। तो आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं, खादी के कपड़े पहनने हैं, खादी की कुर्ती आप वहाँ से भी बनवा सकती हैं, वहाँ मिलता है, और या फिर आप खादी के कपड़े यहाँ से भी ले जा सकती हैं, अपने घर से ख़रीद सकती हैं, या फिर आप रेडीमेड कुर्ती भी ले जा सकती हैं। यस, जितने भी ब्रांड्स अगर आप पहनती हैं आप उनकी कॉटन वाली कुर्ती ले जा सकती हैं। और हाँ, ये स्लीवलेस आप नहीं पहन सकती हैं, क्लास में, रूम में पहनिए, हॉस्टल में पहनिए, कोई नहीं बोलेगा, बट आप क्लास में स्लीवलेस नहीं पहन सकती हैं, चाहे कॉटन हो चाहे कैसा भी हो।
इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आप रेडीमेड कुर्ते भी पहन सकती हैं, यस, बट वो कॉटन के हों, जैसे रंगमंच के हुए, सृष्टि की हुई, जितने भी ब्रांड्स की कुर्तियाँ या पेंटालून की कुर्तियाँ हो गई, या फिर जो भी जिस भी ब्रांड की आप पहन सकती हैं। आप कॉटन के कपड़े ख़रीद कर भी ले जा सकती हैं अपने लिए। आप हॉस्टल में नाइट सूट पहन सकती हैं, शॉर्ट पहन सकती हैं, हाफ पैंट पहन सकती हैं, बट आप मैस वाला सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। तो ये है, और बाकी भी जो भी आपके क्वेश्चंस हो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी प्लेसमेंट वहाँ आते हैं, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। चलिए अब हम करते हैं टाटा, रात हो गई है, अंधेरा होने वाला है बिल्कुल। बाकी आपके जितने भी सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा।